गुड इवनिंग एवरीवन, गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ यू। सो बेटा हमारा चैप्टर नंबर 6 चल रहा है, त्रिभुज। ठीक है, जिसमें हमने 6.1 कर ली है, 6.2 कर ली है और आज हम 6.3 एक्सरसाइज करेंगे। तो 6.3 एक्सरसाइज में जैसे कि मैंने आपको बताया था कि इसमें हमें त्रिभुजों को समरूप करना होगा और त्रिभुजों को समरूप करने के लिए हमें क्या चाहिए, इन दोनों में से, ये दोनों में से चीजें चाहिए। या तो ये दोनों साथ में हो या एक ये हो या ये हो तो भी चलेगा। मतलब अगर किसी भी दो त्रिभुज को मुझे समरूप करना है, तो बेटा या तो उनकी संगत भुजाओं का अनुपात आप समान कर लीजिए, है ना, भुजाओं का अनुपात समान होना चाहिए, या उनके संगत कोण बराबर कर दो तो हमारे त्रिभुज क्या हो जाएंगे, आपस में समरूप हो जाएंगे। ये वाला मैंने एक क्वेश्चन भी आप लोगों को करवाया था, अगर आपको याद हो। इसमें मैंने आपसे पूछा था कि भाई क्या ये समरूप है, आपने बोला था हाँ। फिर मैंने पूछा था कौन सा नियम लग रहा है, तो आपके सिलेबस में जो नियम है, पहला मतलब जो दो कसौटियां हैं जिससे हम किसी भी दो त्रिभुज को समरूप करेंगे, एक तो SAS वाला है और दूसरा है AA वाला, AA या ट्रिपल ए भी बोल सकते हैं। तो भुजा भुजा कोण और कोण और कोण, मतलब कि अगर किसी भी दो दो त्रिभुज की हमने दो भुजाओं का अनुपात समान कर दिया, का अनुपात और साथ में एक कोण और एक कोण समान कर दिया, वो समरूप हो जाएंगे। या हम कर देंगे भाई दोनों कोण, हम दोनों संगत कोण हम क्या करते हैं, समान करते हैं, या तीन जो भी है, कम से कम दो तो होने चाहिए, तो वो हमारे समरूप हो जाएंगे, है ना। जैसे कि ये सवाल जो आपके सामने है कि ABC और PQR हमारे समरूप है क्योंकि ये जो कोण है आपस में बराबर है। ठीक है, हाँ, चलिए आगे बढ़ते हैं। अब इस त्रिभुज को देखते हैं जरा। अब यहाँ पे आपको ये तो नहीं दिया भाई कोण बराबर है या नहीं, यहाँ पे कहीं कोण दिया नहीं है आपको, है ना। मुझे यहाँ पे देखना पड़ेगा इनकी भुजाओं का अनुपात क्या समान है, हो सकता है भुजाओं का अनुपात समान है। चलो देखते हैं इस त्रिभुज में। बेटा अगर आप यहाँ ध्यान से देखो तो आप लिखोगे 2/4 का अनुपात बराबर होगा 3/6 के, और ये बराबर होगा 2.5/5 का, है ना। चलो देखते हैं क्या समान है। दशमलव हटाया 50 आया, 2 एकम 2, 2 दूनी 4, 3 एकम 3, 3 दूनी 6, 25 एकम 25, 25 दूनी 50। ये तीनों ही जो भुजाओं का अनुपात है वो समान आ रहा है ना। इसका मतलब ये समरूप है, बिल्कुल समरूप है। लेकिन मुझे यहाँ लिखने का तरीका पता होना चाहिए कि कौन सी भुजा किसके समरूप होगी, मतलब किसके अनुपात में आएगी। जैसे 2 और 4 को आप देखो, 2 जो लिखा है वो AB का मान है, 4 जो है वो QR का मान है ना। 3 जो है वो AC का मान है, 6 जो है PQ का मान है, 2.5 BC का मान है और ये PR का मान है 5। अब मुझे त्रिभुज बनाने पड़ेंगे, कौन सा त्रिभुज आएगा, त्रिभुज ABC का समरूप हम बोलेंगे किसके, भाई A जो है AB भुजा किसके समरूप आ रही है, QR के, है ना। दैट मीन्स मैं यहाँ अगर QRP लिखूं क्या ये सेम होगा, सही होगा, AC/PQ सही है। बताओ क्या मैंने ये जो लिखा है कि ABC QRP के समरूप है, मैंने सही लिखा है। सीक्वेंस देख के मुझे बताइए कि क्या यही भुजाओं का अनुपात आएगा जो मैंने लिखा है, या मुझे थोड़ा सा कुछ इंटरचेंज करना पड़ेगा। आप लोग मुझे बताओगे क्या लगता है, ABC QRP के समरूप होगा या PQR लिखूं या क्या लिखूं। आपको कैसे देखना है, आपको भुजाओं का अनुपात देखना है कि क्या ये जो मैंने नीचे लिखा है यही सेम ऊपर आ रहा है या नहीं आ रहा, क्या यही सेम ऊपर है। AB/QR ठीक है, फिर है BC/RP या PR, ये भी ठीक है, फिर है CA/PQ, ये भी ठीक है। दैट मीन्स एकदम ठीक लिखा है ना, एकदम करेक्ट फॉर्म में लिखा है। तो इसलिए मैंने आपको पिछली क्लास में भी बोला था कि बेटा लिखने का जो वे है ना वो आपको आना चाहिए, क्योंकि उसी को देख के ही सारे सवाल हमारे सही होंगे, कर पाओगे आप। अगर यहाँ आप PQR लिख देते तो ये गलत हो जाता, होता है नहीं,
अगर मैं लिखती कि एबीसी त्रिभुज पीक्यूआर के समरूप है तो ये गलत हो जाता ना, होता है नहीं, वो सीक्वेंस बैठता ही नहीं जो ऊपर आ रहा है। तो आप बोलोगे कि ये जो दोनों त्रिभुज है एस किससे, मतलब तीनों ही भुजाएं बराबर है। वैसे तो आपके सिलेबस में सिर्फ एस है ना, और ए है, लेकिन आप क्या बोलोगे कि ये दोनों समरूप है आपस में। क्लियर है सभी को, ये दोनों त्रिभुज आपस में समरूप हैं। ठीक, चलिए बढ़े आगे। ये मैंने आपको लिखने का तरीका बता दिया। अब हम क्या कर रहे हैं यहाँ पे, ये तो आप कुछ सवाल है कर लेंगे। अब ये वाला सवाल देखते हैं बेटा, ये आपके एनसीईआरटी का सवाल है, आपके एनसीईआरटी का सवाल है। इसमें आपको कोण का मान निकालना है। करें, चलो कैसे करेंगे, तो पहले लिख लेते हैं कि भाई हमें दिया क्या क्या है। जो दिया है उसे लिख लो। मुझे दिया है कि त्रिभुज ओडीसी समरूप है त्रिभुज ओबीए के। दूसरी चीज मुझे दी है कि कोण बीओसी का मान है 125 डिग्री और कोण सीडीओ का मान है 70 डिग्री। मुझे क्या निकालना है, ज्ञात क्या करना है, कौन से कोण ज्ञात करना है? तीन कोण, एक तो डीओसी का मान निकालना है, डीसीओ का मान निकालना है और ओएबी का मान निकालना। तीन कोण मुझे निकालने हैं। तो चलो, क्या कोई बच्चा मुझे बताएगा कि कैसे निकाल सकते हैं? किसी को अगर ये सवाल आता है तो बताओ, सोचो जरा कैसे आ सकता है। मैम डीओसी 55 डिग्री का आएगा। हाँ बिल्कुल आएगा, बट कैसे? बिल्कुल सही बोल रहे हो, 55 डिग्री का आएगा, बट कैसे आएगा? डीओबी एक सरल रेखा है, तो सरल रेखा बनने वाला कोण 180 डिग्री का होता है। तो हम कोण डीओसी और कोण सीओबी ले लेंगे, इससे निकल जाएगा। एकदम करेक्ट साक्षी, है ना बेटा। आपको ना यहाँ पे सबसे पहले सरल रेखा या सीधी रेखा वाला कॉन्सेप्ट निकालना होगा, लगाना होगा। आप लोगों को सभी को पता है कि भाई सीधी रेखा में कितने डिग्री का कोण बनता है। जब एक रेखा सीधी होती है कितने डिग्री का कोण बनाती है वो? 180 डिग्री का। सीधी रेखा में 180 डिग्री का कोण बनता है। तो यहाँ पे एक सीधी रेखा नजर आ रही है बेटा आपको, डीओबी। तो आप लिखोगे डीओबी एक सरल रेखा है, सरल या सीधी जो भी बोलना चाहते हो। अगर सरल रेखा है तो आप ये बोलोगे कि कोण ये वाला, ये बीओसी को, कोण को और डीओसी को जोड़ोगे बेटा। ये सीधी रेखा में आ रहे हैं ना दोनों कोण, डीओसी और बीओसी। तो आप लिखोगे कोण डीओसी प्लस कोण बीओसी को जोड़ेंगे तो 180 के बराबर आएगा, 180 डिग्री। यहाँ पे बीओसी जो है वो 125 डिग्री आपको पहले से दिया गया है सवाल में। तो कोण डीओसी का मान कितना आ जाएगा? 180 डिग्री माइनस 125 डिग्री, कितना आ गया? 55 डिग्री। तो पहला कोण का मान आ गया डीओसी का 55 डिग्री आ गया। क्लियर है? पहला डीओसी 55 डिग्री। यस मैम। ठीक है, चलिए बहुत बढ़िया। अब क्या करना है भाई, एक निकल के अभी दो और बचे हुए। अब देखिएगा, यहाँ पे बेटा एक ट्रायंगल नजर आ रहा है आपको, त्रिभुज है ना ये वाला, डीओसी एक त्रिभुज है। अभी अभी मैंने ओ निकाल लिया 55 डिग्री, ये डी वाला 70 डिग्री। आप यहाँ से ये डीसीओ ये वाला कोण निकाल सकते हो, सी वाला। इस त्रिभुज के दो कोण दिए हैं ना आपको। हाँ वेरी गुड। भाई डीओसी अगर त्रिभुज है और आपको, हाँ भाई डीओसी अगर एक त्रिभुज है तो किसी भी त्रिभुज के तीनों कोणों का योग कितना डिग्री होता है? गुड इवनिंग। 180 डिग्री। यस, सभी को पता है। भाई कोई भी त्रिभुज आप उठा लीजिए, उसके अगर आप तीनों कोणों को जोड़ेंगे हमेशा 180 डिग्री आएगा। तो डीओसी त्रिभुज में आप बोलोगे कोण डीओसी प्लस कोण डीसीओ प्लस कोण सीडीओ कितने डिग्री है? 180 डिग्री। सबका मान रख दो। अभी अभी डीओसी निकाला आपने 55 डिग्री, डीसीओ आपने निकालना है और सीडीओ का मान है 70 डिग्री। आपको दिया है ना सीडीओ 70 डिग्री। 55 और 70 को जोड़ दो, 125 आएगा, 125 डिग्री।
है ना। यहाँ से कोण डीसीओ कितना आ गया, 180 में से 125 डिग्री घटाएंगे, कितना आएगा, 55 डिग्री आएगा। तो ये वाला कोण भी आ गया 55 डिग्री। इज इट क्लियर? समझ में आ गया सभी को? यस मैम। ठीक है, तो दो कोण निकल गए। अब आखिरी कोण आएगा, आखिरी कोण निकालना है हमें। तो मुझे कोई बताएगा, ये वाला कोण निकालना है मुझे, ये ए वाला, ये एक इसका डी मान सी कैसे ओ निकालें? हो जाएगा, ए ओ बी, ए एकांतर कोण है। कांतर कोण है। अच्छा बेटा, आपको इस सवाल में कहीं पे ये दिया है क्या कि ये दोनों रेखाएं आपस में समांतर हैं? अगर मुझे एकांतर कोण से नहीं निकालना, नहीं निकालना मुझे एकांतर कोण से, क्योंकि मैं बोल रही हूँ कि सवाल में मुझे कोई टेंशन नहीं है, गुड इवनिंग, कि ये समांतर रेखा है, क्योंकि समांतर रेखा के एकांतर कोण बराबर होता है ना, होते हैं या नहीं? आप कैसे करोगे इसको? अगर आप यहाँ ध्यान से देख रहे हो, आपको एक चीज गिवन है कि भाई ये दोनों त्रिभुज आपस में समांतर है, सॉरी समरूप है। कौन से त्रिभुज? समरूप है। हाँ, ओडीसी समरूप है त्रिभुज ओबीए के। तो इसका मतलब क्या है? मतलब इसके संगत कोण बराबर है ना, मतलब ओ के बराबर होगा, डी बी के बराबर, और कोण सी ए के बराबर होगा। मतलब यहाँ जो कोण सी का मान आएगा, जो आया है 55 डिग्री, वही कोण ए का मान होगा। क्यों? क्योंकि भाई ये दोनों त्रिभुज समरूप हैं, और समरूप त्रिभुज के संगत कोण हमेशा बराबर होते हैं। तो आप डायरेक्ट लिख दोगे कि कोण डीसीओ का मान कोण ओएबी के बराबर होगा, क्योंकि त्रिभुज ओडीसी हमारा समरूप है त्रिभुज ओबीए के। क्लियर है सभी को? बताइए, कर सकते हैं ना ऐसे या नहीं कर सकते? समरूप आपको दिया गया है बेटा, समझ में आ गया सभी को? बेटा अंश क्लास लेट ज्वाइन करोगे तो समझ में कैसे आएगा? अभी 1 मिनट पहले क्लास ज्वाइन करी है तो कैसे समझ में आएगा बेटा? नहीं आ सकता ना। अब जिसने स्टार्टिंग से ये सवाल देखा है उसे तो आएगा ही आएगा, और जिसने लेट ज्वाइन किया उसको कैसे आ जाएगा? ठीक है, इसलिए मैं बोलती हूँ कि क्लास को टाइम से ज्वाइन करो, बिल्कुल टाइम पे। ठीक, चलिए, इन दोनों त्रिभुजों, इन दोनों कोणों को मैंने इसलिए बराबर लिखा क्योंकि किसी भी दो समरूप त्रिभुज के संगत कोण बराबर होते हैं। तो डी बी के बराबर है तो ए सी के बराबर होगा। संगत कोण हमेशा बराबर होते हैं अगर त्रिभुज समरूप है तो। सभी बच्चे इसे नोट डाउन करिए। चलिए आगे बढ़ते हैं बेटा। मैम एक को हाँ ठीक है, कर लो। वॉइस ब्रेक हो रही है बेटा, क्लास दोबारा ज्वाइन कर लो, दोबारा से ज्वाइन कर लो। अब मैं इसके बाद एक सवाल आपको पोल में देने वाली हूँ। हो गया? नो मैम। ठीक है बेटा, थोड़ा सा स्पीड बढ़ाओ, फिर अगला क्वेश्चन पोल में करना है आपको।
चलो बेटा मैं पोल में सवाल दे रही हूँ अभी। ये वाला देखो, ये सवाल है, सिंपल सा सवाल है, आपको बोल दिया भाई त्रिभुज एबीसी समरूप है त्रिभुज डीईएफ के। ये दोनों त्रिभुज आपस में समरूप है। अगर ये दोनों त्रिभुज आपस में समरूप है तो बेटा ये जो x का मान नजर आ रहा है, ये जो x है इसका मान क्या होगा, क्या होगा x का मान। तो बेटा अगर कोई भी दो त्रिभुज आपस में समरूप होते हैं तो उनकी संगत भुजाओं का अनुपात समान होता है ना, होता है या नहीं, बिल्कुल होता है ना। तो आप यहाँ पे अनुपात लगा के x का मान निकाल सकते हो, निकाल सकते हो या नहीं। यस मैम। आप किसी भी दो भुजाओं के जोड़ा ले लो जिनका अनुपात समान है जो आपको दिया गया है, फिर x का मान आ जाएगा। कीजिए जरा पोल में सॉल्व, आराम से करना, इजी सवाल है, अभी कोई मुश्किल नहीं, बस कॉन्सेप्ट लगाना है समरूपता वाला। ठीक है, आराम से कीजिए सर। चलिए दो बच्चों ने किया, दोनों का करेक्ट एकदम। x का मान क्या आएगा अगर एबीसी त्रिभुज डीईएफ के समरूप आपको दिया है तो, समरूप है तो क्या आएगा x का मान। बेटा अब यहाँ पे ना आपको जो भुजाओं का अनुपात है वो ध्यान से देखना है, ध्यान से चूज करना है, कहीं कैलकुलेशन जिस वाले अनुपात से इजी पड़ रही है वो लेंगे आप। मैम कितनों का सही है? 4 में से 2 बच्चों का सही है। मैम कितनों का ठीक है? 6 में से 4 का सही है, वेरी गुड, बढ़िया। मैम मेरा भी ठीक है। वेरी गुड बेटा। नौ में से 6 बच्चों का करेक्ट है। काफी बच्चों को समझ में आ रहा है सवाल, तभी ठीक हो रहा है ना। मैम किसी का फोन आ रहा हाँ है। बोलो। हाँ मैम जी, किसी का फोन आ रहा है। क्या आ रहा है। फोन आ रहा है मैम। ठीक है, पिक कर लो फिर ज्वाइन कर लेना। मैम कितनों का ठीक है? 7 बच्चों का सही है बेटा।
मैम मेरा वेरी गुड। इस टाइप का सवाल अगर एग्जाम में आ जाए, मतलब 1 नंबर में आ सकता है, इस टाइप का 1 नंबर का ही सवाल है वैसे, जिसमें एक्स का मान निकालना। अगली क्लास से हम कोशिश करेंगे कि अगला चैप्टर जो आप पढ़ना चाहते हो वो स्टार्ट कर देंगे। 7वां है ना, 7th चैप्टर जो है। फेंक दियो। हाँ मजाक नहीं लगा क्या बेटा? अरे द माइक म्यूट रखो। सिर्फ 14 स्टूडेंट्स ने आंसर किया है, क्लास में 28 बच्चे हैं। जल्दी से करिए बेटा, बाकी भी। हम्म। 15 में से 8 बच्चों का सही है। चलिए मैं काउंटडाउन स्टार्ट कर रही हूँ। 5 4 3 2 1। कौन सा ऑप्शन सही है? ऑप्शन सही है? हाँ बी। बिल्कुल सही। हाँ, तो ये सिर्फ 8 बच्चों ने सही किया और 8 बच्चों ने गलत किया। तो सबसे पहले जो सवाल में दिया है उसको देख के लिख लिया अनुपात। बेटा ए बी का अनुपात डीई से, यहाँ पहले ए बी लिखा है, ए बी बट्टे डीई का अनुपात बीसी बट्टे ईएफ से, और बराबर में आएगा सी ए बट्टे एफ डी। अब इनका जो मान दिया है वो रख लेते हैं। ए बी का मान है 2x माइनस 1, डीई का मान है 18, बीसी का मान है 2x प्लस 2, ईएफ का मान है 3x प्लस 9, एसी का मान है 3x और एफ डी का मान है 6x। अब देखो तीनों को लेने की जरूरत नहीं है, हम कोई भी 2 अनुपात जिससे निकाल सकते हैं। या तो इन दोनों को सॉल्व कर लो, है ना, या आप इन दोनों को भी सॉल्व कर सकते हो, क्योंकि 2 ही चीजें चाहिए ना, एक दाया एक बायां पक्ष, तो तीनों लेने की जरूरत नहीं है, ले भी नहीं सकते। या इन दोनों को ले लो। मैंने क्या किया है, इसको और इसके अनुपात को समान रखा है क्योंकि यहाँ से कैलकुलेशन इजी होगी। तो हम बोल रहे हैं 2x माइनस 1 बटे 18 बराबर हो जाएगा 3x बटे 6x, है ना। तो जहां से मुझे इजी लगा वो रख लिया। x से x कट गया, 3 एकम 3, 3 दूनी 6 कट गया। 2x माइनस 1 बटे 18 बराबर है 1 बटे 2 के। यहाँ कर देंगे क्रॉस मल्टीप्लाई। क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, ये क्या आएगा, 2 की गुणा 2x माइनस 1 से, 2 की गुणा 2x माइनस 1 से बराबर में 18। 2 की गुणा 2x से करोगे 4x आएगा, 2 की गुणा माइनस 1 से माइनस 2 आएगा। ये माइनस का 2 उधर जाके प्लस का 2 हो जाएगा ना। ये 18 में 2 जोड़े कितना आया, 20 आया। x का मान कितना आ गया, 20 बट्टे 4, तो 4 पंजे 20, x आ गया 5। क्या सभी बच्चे समझ गए किस हिसाब से मैंने
अनुपात जो है वो लिए, वोट नहीं हो पाया, कोई बात नहीं, चलो कर लिया था ना, यही आंसर आ रहा था। बाकी बच्चे भी बताएं बेटा, समझ में आ गया कैसे हमें अनुपात ढूंढना है, जहां से मेरे कैलकुलेशन इजी पड़े। ठीक है, और दूसरे तरीके से भी आ सकता था, पर वहां से थोड़ा मुश्किल हो जाता ना, मेरा मुश्किल हो जाता, मुझे तो जल्दी आंसर लाना है जिसमें कैलकुलेशन भी इजी हो। ठीक है, सभी बच्चे इसे कॉपी में उतार लीजिए। कौन से स्टेप से बताना है बेटा, कौन से स्टेप से, वहीं से मैं समझाऊंगी। मैंने कुछ नहीं लिखा, मैंने अनुपात लिखा है, वो मैंने आपको पिछली क्लास में भी सिखाया था, मैंने अभी भी सिखाया है, वो तो आपको आना ही चाहिए बेटा अनुपात लिखना। बताओ कौन से स्टेप से बताऊं, अनुपात लिखना आ गया या नहीं आया, पहले तो ये बताओ मुझे। आ गया, ठीक है, बस मैंने वैल्यू तो पुट करी है, फिर बाद में एक काम करना, क्लास के एंड में रुक जाना, वहां समझा दूंगी। ठीक है, क्योंकि सिर्फ आप ही को नहीं आया है, बाकी को आ गया है, तो आपको मैं क्लास के एंड में समझा दूंगी। अभी फिलहाल आगे बढ़ते हैं। ओके, चलिए, अब ये सवाल है, इसने बोल दिया एक समलंब है ABCD, तो डायग्राम मुझे दिया नहीं है, इसको बना लेते हैं। एक समलंब चतुर्भुज है, ये बना लिया मैंने। ठीक है, इसका नाम है ABCD, इसके दो विकर्ण है ये, तो नाम दे देते हैं इसका ABCD। ठीक है, इसके विकर्ण जो है वो O पे मिल रहे हैं, इसके विकर्ण O पे मिल रहे हैं, प्रतिच्छेद कर रहे हैं। ठीक है, आपको कसौटी, समरूपता कसौटी लगाते हुए ये दर्शाना है कि OA बटे OC का अनुपात, OA बटे OC का अनुपात OB बटे OD के अनुपात के बराबर होगा। अच्छा बेटा, ये बिना समरूपता दर्शाए तो हम कर ही नहीं सकते भाई, जब तक हम दो त्रिभुज को समरूप नहीं कर देते तो उनके भुजाओं का अनुपात भी समान कैसे करोगे, नहीं कर सकते ना। तो आप मुझे बताइए देख के इस डायग्राम में कि भाई हम कौन से दो त्रिभुज लेंगे कि जिनको समरूप करके ही आ जाए मेरा, समझ रहे हो। तो मुझे डायग्राम में देख के बताओ कौन से दो त्रिभुजों को लोगे आप और उसको समरूप करोगे तो ये आपका अनुपात आएगा। बता सकते हो, सोच के बताओ, डायग्राम में देखो और चैट सेक्शन में लिखो भी कौन से त्रिभुज ले सकते हैं। ACB ABD, ABD नहीं बेटा, इन वाले त्रिभुज में तो छोटे वाले ये तो आ ही नहीं रहे। ACB और ABD में आपको कहां से OA और OC नजर आ रहे हैं, OA OC छोटा वाला पार्ट है। अगर आप बड़े त्रिभुज लोगे, ये बड़ा त्रिभुज लोगे, तो आपको छोटा पार्ट तो मिलेगा ही नहीं ना, बड़े त्रिभुज नहीं लेने, क्योंकि बड़े त्रिभुजों में ये आ ही नहीं रहा है। ठीक, अब आपको लेना है छोटे त्रिभुज AOB DOC। और बाकी बच्चे बताओ, कुछ बच्चे बोल रहे हैं AOB और DOC, क्या हम AOD और BOC नहीं ले सकते, क्या हम ये वाले त्रिभुज नहीं ले सकते, ये वाला और ये वाला, बताओ ले सकते हैं या नहीं ले सकते। ले सकते हो, ले सकते हो। अच्छा, अगर इसको ले सकते हो तो मुझे बताओ कि इसको समरूप कैसे करोगे। यहाँ पे कौन सी चीजें आपको बराबर दे रखी है कि आप इसको समरूप कर सकते हो, कौन सा समरूपता नियम लगेगा, अगला सवाल। ठीक है, आप बोल रहे हो AOD और BOC ले सकते हैं, बट कौन सा समरूपता नियम लगाओगे बेटा। है कोई कोण, यहाँ पे देखो भुजाओं का अनुपात तो समान आएगा नहीं, क्योंकि वो हमें दर्शाना है, तो मतलब कोण ही बराबर हो सकते हैं। तो कौन से ऐसे कोण आपको यहाँ नजर आ रहे हैं जो बराबर होंगे, समझ रहे हो। कोई भी नहीं, सिवाय एक कोण मिलेगा मुझे, ये शीर्षाभिमुख कोण, ये शीर्षाभिमुख कोण मिलेगा एक, लेकिन मुझे कम से कम दो कोण चाहिए ना किसी भी त्रिभुज को समरूप दर्शाने के लिए। आप लोग समझ रहे हैं मेरी बात। भाई ये हम ले लेंगे त्रिभुज, बट यहाँ पे सिर्फ एक ही कोण बराबर आएगा, DOA और BOC COB, क्योंकि ये शीर्षाभिमुख कोण होंगे, पर दूसरा जोड़ा तो है ही नहीं यहाँ, कैसे निकालोगे दूसरा जोड़ा।
समझे? इसीलिए हम ये दोनों त्रिभुज नहीं लेंगे, क्योंकि यहाँ हम इसे समरूप नहीं दर्शा सकते, तो हम त्रिभुज लेंगे ये वाला जो आपने अभी बोला, AOB और DOC, क्योंकि इसको हम समरूप कर सकते हैं। अब देखना कैसे करेंगे इन दोनों त्रिभुजों को समरूप। तो आप लिखोगे त्रिभुज DOC और त्रिभुज AOB, ठीक है, DOC और AOB। नेमिंग ध्यान से करनी है, यहाँ से अगर मैं D शुरू कर रही हूँ तो नीचे से भी A मुझे शुरू करना है, इस तरीके से। तो इन दोनों त्रिभुज में बेटा सबसे पहले आपको ये दिया है ना भाई, सवाल में ये आपको पहले से दिया है कि AB जो है वो DC के समांतर है, समांतर है ना। अब याद करो 9th में हमने पढ़ा था कि दो समांतर रेखाएं होती हैं, उस पे एक तिर्यक रेखा होती है, तो उसके जो ये वाले कोण होते हैं एकांतर कोण, ये बराबर होते हैं। याद आया? एकांतर कोण बराबर होते हैं। ये 9th वाला कॉन्सेप्ट लगेगा यहाँ पे। तो देखो दिखाऊं कैसे, ये देखो, अगर इन रेखाओं को आप बढ़ा दो बेटा इस तरीके से, DC और AB को, ये समांतर रेखा हो गई, इस पे ये तिर्यक रेखा है भाई, इस पे जो तिर्यक रेखा है वो यही तो है AC। दैट मीन्स ये वाला जो कोण होगा बेटा, जो इस त्रिभुज में आना चाहिए, ये वाला कोण और ये वाला कोण बराबर हो जाएंगे, एकांतर कोण हो गए। सेम उसी तरीके से ये वाला कोण और ये वाला कोण भी बराबर हो जाएंगे। क्यों? क्योंकि ये भी तो एकांतर कोण है। एकांतर कोण कब बराबर होते हैं? जब दो भुजाएं या दो रेखाएं आपस में समांतर होती हैं और उनको तिर्यक रेखा काटती है। क्लियर है सभी को इतना कॉन्सेप्ट? ठीक है, तो यही कॉन्सेप्ट हमने लगाना है इनको समरूप करने के लिए। तो आप लिखेंगे यहाँ पे ऐसे, इन कोणों के ना हम नाम दे देते हैं। इसको कोण 1 दे दो नाम, ये कोण 2 दे दो, ये कोण 3, ये कोण 4। आप लिखोगे इस त्रिभुज में कोण 1 और कोण 2 बराबर है, कोण 3 और कोण 4 बराबर है। क्यों? क्योंकि AB पैरेलल है, इसके समांतर है, और ये हमारे एकांतर अंतः कोण है। आप लिखोगे सॉरी एकांतर कोण, सिर्फ एकांतर कोण लिखोगे। ठीक है, तो दो चीजें मिल गई। तो किस नियम द्वारा, किस कसौटी द्वारा ये समरूप हो गया? कोण कोण कसौटी द्वारा, AA द्वारा आप बोलोगे कि त्रिभुज DOC समरूप हो गया AOB के। सभी को इतना समझ में आया या नहीं? यस मैम। ठीक है, इसको थोड़ा सा रीअरेंज कर लो, इसको पहले AOB लिख लो और उसके बाद DOC लिख लो, ठीक है, ताकि हमारा सीक्वेंस सेम रहे। त्रिभुज AOB समरूप हो गया त्रिभुज DOC के। अब इनके अगर, अब आपको पता है भाई, अगर मैंने कोई भी दो त्रिभुज समरूप कर दिए तो उनके संगत भुजाओं का अनुपात समान होता है ना। तो देखते हैं इनके संगत भुजाएं क्या आएंगी। AO बटे OD, ठीक है, ABCD, मैंने यहाँ पे सही लिखा है अनुपात, AOB CODOC, AO बटे D और B है ना, D और B साथ में, यहाँ पे C और A साथ में। इसको चेंज कर लो बेटा, इसको त्रिभुज COD लिखो। क्यों लिखो COD? क्योंकि यहाँ पे इसका रेशियो गड़बड़ आ जाएगा। ये देखो मैंने यहाँ पे क्या लिखा है कि 3 कोण 4 के बराबर है, इसका मतलब C वाला A के बराबर है। C वाला A के बराबर लिखने के लिए आपको COD नेमिंग करनी पड़ेगी ना, तभी ठीक होगा। नेमिंग ढंग से करनी है हमें। तो AO अपॉन OC का अनुपात OB बट्टे OD के, और ये बराबर होगा BA बटे BC के। तो ये तीनों ही अनुपात हमारे समान हो जाएंगे, और आपको यही तो प्रूफ करना है सवाल में। ये वाला पार्ट हो गया प्रूफ। आप बोलोगे AO बटे OC का अनुपात या OA बटे OC का अनुपात OB बटे OD के बराबर है। क्यों है? क्योंकि भाई ये दोनों त्रिभुज हमने समरूप कर दिए हैं। क्लियर? क्योंकि जैसे ही आप किसी भी दो त्रिभुज को समरूप करते हो, मैम। उनकी
सभी भुजाओं का अनुपात हमेशा सेम आएगा। ठीक, यस, उतार लीजिए इसे कॉपी में। बेटा ये नेमिंग ठीक से कर लेना, मतलब आपको ध्यान से लिखना है कि कैसे लिखोगे। यहाँ पे 3 और 4 है ना, इस हिसाब से मैंने सीओडी लिखा है यहाँ पे। ठीक है, सीओडी। अगर डीओसी लिखोगी तो नेमिंग गलत हो जाएगी, क्योंकि 1 और 2 को मैंने समान किया है यहाँ पे। सीओडी, AOB COD। हो गया सभी का? यस मैम। चलिए फिर आगे बढ़ते हैं। हाँ बेटा ठीक है, उतार लो। मैम उतार ली। ठीक है बेटा, उतार लिया मैम। ओके बेटा, ये वाला सवाल बहुत इजी है। ये वाला सवाल बहुत इजी है। डायग्राम बनाना पड़ेगा। त्रिभुज PQR, सबसे पहले एक त्रिभुज PQR बना लो, क्योंकि सवाल में बोला है कि एक त्रिभुज है PQR, PQR, S और T भुजाओं पर PR और PQR पर बिंदु है। PR भुजा पे S बिंदु है, ये रहा, और QR भुजा पे T बिंदु है। क्या करो, इन भुजाओं को जोड़ दो। इस तरीके का डायग्राम बन गया आपका। और आपसे क्या बोला है, आपको बोल दिया भाई यहाँ पे कि कोण P जो है वो कोण RTS के बराबर है। ये P कोण RTS के बराबर है। ठीक है, आपको क्या सिद्ध करना है? सिद्ध क्या करना है कि भाई ये जो त्रिभुज है ना RPQ, ये समरूप है त्रिभुज RTS के। मतलब ये बड़ा वाला और छोटा वाला, ये वाला त्रिभुज इस वाले त्रिभुज के समरूप है। बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन है। इस तरीके से करेंगे बेटा। सबसे पहले तो त्रिभुज ले लेंगे जिसको हमें समरूप करना है, RPQ और त्रिभुज RTS। सबसे पहले तो आपको दिया है भाई P कोण T के बराबर है, कोण P बराबर कोण RTS है ना, आपको दिया है, ऑलरेडी दिया है। अच्छा, दूसरी चीज आपको क्या नजर आ रही है यहाँ पे, बता सकते हैं कोई? पहला तो एक कोण मिल गया, दूसरा क्या दिया है? दोनों त्रिभुज में देखो एक और कोण बराबर है, पर कौन सा कोण बराबर है? चैट सेक्शन में बताइए। देखो ऐसा कौन सा कोण है दोनों त्रिभुज में जो बराबर है एक दूसरे के? R, वेरी गुड। अगर आप R कोण को देखो बेटा, R कोण दोनों ही त्रिभुज में आ रहा है। R RPQ में भी आ रहा है, R RTS में भी आ रहा है। मतलब जो कोण R है वो दोनों में धनिष्ठ हो गया या नहीं होगा? ये कोण कॉमन हो गया क्योंकि दोनों में है। तो AA कसौटी द्वारा बोलोगे त्रिभुज RPQ समरूप हो गया त्रिभुज RTS के। हो गया क्वेश्चन सॉल्व। देखा ना सभी को, कोण R दोनों में था। ठीक है, देखो 2 लाइन का सवाल था ये बस, और हमारा क्वेश्चन सॉल्व। अगर किसी को डाउट है यहाँ पे तो बताइए। क्लियर ना, इजी था। वेरी गुड, आगे बढ़े अगले सवाल। यस मैम। ठीक है, अब ये सवाल है, सारे ही सवाल एनसीईआरटी के हैं बेटा।
आपको ये दिया है कि AB त्रिभुज ACD के क्या है, सर्वांग सम है। ABE ये वाला त्रिभुज सर्वांग सम है किस त्रिभुज के, ACD के, इस वाले के सर्वांग सम है ये दोनों त्रिभुज। ठीक है, या मैं इसकी सिर्फ बाउंड्री बना देती हूँ, ज्यादा बेटर है। ये वाला त्रिभुज और ये वाला त्रिभुज, ठीक है, आपस में क्या है, सर्वांग सम है। ये आपको दिया है, तो पहले जो दिया है वो लिख लेते हैं। ABE सर्वांग सम है त्रिभुज ACD की। अच्छा बेटा, अगर कोई भी दो त्रिभुज आपस में सर्वांग सम होते हैं, वेरी गुड, समझ आ गया। तो अगर ये त्रिभुज सर्वांग सम होते हैं कोई भी, तो मुझे बताओ सर्वांग सम है इसका मतलब क्या बराबर होगा। आपको पता है ना कि भाई अगर दो त्रिभुज सर्वांग सम है तो क्या बोल सकते हो उन त्रिभुजों के बारे में। पहली चीज आप बोलोगे उनकी भुजाएं बराबर होंगी। सर्वांग समता का नियम होता है ना कि सर्वांग सम त्रिभुज की भुजाएं बराबर होती है, ठीक है, संगत भुजाएं, और संगत कोण भी बराबर होते हैं। दैट मीन्स आप ये बोलोगे कि AB भुजा AC के बराबर है, BE भुजा CD के बराबर है, और AE भुजा ED के बराबर है, क्योंकि सर्वांग सम है। साथ में कोण A और कोण A बराबर है, कोण B और कोण C बराबर है, और कोण E और कोण D बराबर है। क्या ये सभी को समझ में आया जो मैंने लिखा हुआ है यहाँ पे। अगर सर्वांग सम है तो ये चीजें बराबर होती है, संगत भुजाएं बराबर होंगी और कोण भी बराबर होंगे। हाँ ठीक है, बढ़िया। हाँ, अब हम देखते हैं कि हमें क्या दर्शाना है, क्या सिद्ध क्या करना है हमें इसमें। हमें सिद्ध करना है कि जो त्रिभुज है ना ADE, ये समरूप होगा त्रिभुज ABC के। ठीक है, कौन सा त्रिभुज है, बड़ा और छोटा। ये जो बड़ा वाला त्रिभुज आपको नजर आ रहा है ABC, और ये जो छोटा सा त्रिभुज नजर आ रहा है इसके साथ ये वाला ADE, ये दोनों त्रिभुज आपस में समरूप है, ये दर्शाना है। समरूप करने के लिए सबसे पहली चीज बेटा, ऐसा कौन सा कोण है जो दोनों त्रिभुज में आ रहा है, आपको नजर आ रहा होगा, नेमिंग से पता चल रहा है, यहाँ भी A है यहाँ भी A है। तो आप बोलोगे कि कोण A और कोण A बराबर है, कॉमन है दोनों में, है या नहीं। पहली चीज मिल गई, कोण A दोनों भुजाओं में है, दोनों त्रिभुज में है। दूसरी चीज क्या लोगी, दूसरी चीज क्या होगी बताइए। दूसरी चीज भी बताइए आप यहाँ की, क्या लेंगे दूसरी चीज। A वाली तो हमने देख ली भाई, A तो कॉमन है दोनों में, बट दूसरी चीज क्या होगी, किसी को नजर आ रहा है। चलो, ऐसे आपको समझ में नहीं आएगा, ऐसे आपको समझ में नहीं आएगा। अब मैं यहाँ पे जो चीज लिख रही हूँ सभी बच्चे को ध्यान से देखना, ये सबसे इंपॉर्टेंट है। एक तो आपको मिल गया बेटा, जो सर्वांग सम आपको दिए है ना इसी से निकलेगा, इस वाले पार्ट से। देखो अगर मैं इनका अनुपात ले लूं, किनका अनुपात ले लूं, अगर मैं बोलूं कि AB बट्टे AC का अनुपात, ठीक है, AB बट्टे AC का जो अनुपात है, और AE बट्टे AD का जो अनुपात है, AB बट्टे AC का अनुपात और AD बट्टे AE का अनुपात, AB और AD लिखो बड़ा वाला, AD बट्टे AE का अनुपात। बेटा ये क्या दोनों एक के बराबर होंगे या नहीं, क्यों होंगे एक के बराबर, क्योंकि आपको पहले से दिया है ना बेटा ये दोनों बराबर है, ये दोनों ही भुजाएं बराबर है ना, AB और AC आपको दिया है यहाँ पे। इसका मतलब AB और AC बराबर है, तो आप इसको ऐसे लिख सकते हो, आप इसको ऐसे लिख सकते हो AB बट्टे AB, तो AB से 8 भी कट गया तो 1 ही तो आएगा भाई। AB और AC बराबर है, मतलब जहां पे AC है उसकी जगह AB लिख सकते हो, लिख सकते हो या नहीं, कि AB और AC भुजाएं दोनों बराबर है,
तो ए बी की जगह या ए सी की जगह हम ए बी लिख सकते हैं, मतलब इसको काटोगे तो 1 आएगा। सेम यही चीज हम यहाँ पे भी कर सकते हैं भाई, एडी और एई आपस में बराबर है, एडी और एई बराबर है, तो एडी बटे एई का अनुपात भी 1 आएगा। इसका मतलब ये दोनों ही 1 के बराबर है ना, ये दोनों ही जो भुजाओं का अनुपात है ये 1 के बराबर है या नहीं है, है ना। तो आप ये बोल सकते हो बेटा यहाँ से, ये जो भाई ए बी बट्टे ए सी का जो अनुपात है वो बराबर हो जाएगा ए डी बट्टे ए के। और क्या ये भुजाएं त्रिभुज में आ रही हैं, देखो जरा, ए बी बट्टे ए सी। अच्छा आप इसको ऐसे लिख सकते हो रीअरेंज करके, क्योंकि दोनों ही 1 के बराबर है, ए डी को नीचे ले आओ, ए सी को ऊपर ले जाओ। आप इसे ऐसे लिख सकते हो, ए बी बट्टे ए डी का अनुपात बराबर हो जाएगा ए सी बट्टे ए ई के। होगा या नहीं बेटा, सेम है ना, ये दोनों ही 1 के बराबर है, मतलब मान तो समान आएगा। तो अब अगर मैं इस त्रिभुज में आपको दिखाऊं तो बेटा ए बी जो भुजा है ये बड़े त्रिभुज की है, ए बी बड़े त्रिभुज की भुजा, इसका अनुपात ए डी छोटे त्रिभुज की। सेम ए सी भुजा बड़े त्रिभुज की, इसका अनुपात ए ई भुजा छोटे त्रिभुज की। आ गया ना, दो भुजाओं का अनुपात सेम और एक कोण सेम आ गया। तो आप बोलोगे कि एस ए एस नियम द्वारा दोनों ही त्रिभुज समरूप हो गए। बेटा एस ए एस नियम द्वारा त्रिभुज ए बी सी और ए डी समरूप हुए या नहीं, भुजा भुजा कोण द्वारा समरूप हो गए। देख लीजिए एक बार सभी बच्चे और बताइए क्या समझ में आया या नहीं आया। नहीं आया तो कौन से स्टेप से नहीं आया। ठीक है, तो सभी बच्चे इसे नोट डाउन करिए कॉपी में, फिर आगे बढ़ते हैं। कर लिया मैम। सभी ने, ठीक, यस मैम। चलो बेटा, बेटा ये वाले जो कुछ सवाल है ना ये आपके सिलेबस में नहीं है, इस बारी सिलेबस में नहीं है। एक सवाल और है आपका एनसीईआरटी का जो आपको करना है। कौन सा सवाल है ये आपके एनसीईआरटी का ना, 7वां सवाल है, 7th क्वेश्चन है। मैं इसका डायग्राम आपको यहाँ पे दिखा देती हूँ किस तरीके का डायग्राम है। क्वेश्चन नंबर 7 ये इस तरीके का डायग्राम है, ठीक है। यहाँ से एक रेखा आ रही है नीचे और यहाँ से एक रेखा यहाँ जा रही है, और आपसे बेटा ये बोला गया है यहाँ पे तो एकदम स्ट्रेट बनानी है इस तरीके की। ये 90-90 डिग्री के हैं। इस त्रिभुज का जो नाम है वो ABC है, ठीक है। आगे ये जो बिंदु है ये DE है, PED, ठीक है। ये डायग्राम है, आपको इस सवाल में 4 पार्ट सॉल्व करने, ठीक है, 4 पार्ट। तो पहला पार्ट जो है AEP और CDP को समरूप दिखाना है। AEP समरूप है CDP के, पहला पार्ट। दूसरा ABD और CBE, ABD समरूप है त्रिभुज CBE के, ठीक है। 4 पार्ट है इसमें। ये वाला कर लिया ना तो आप समझ जाओगे समरूप कैसे करते हैं। AEP ADP, AEP ADB, ठीक है। लास्ट है PDC, PDC समरूप दिखाना है आपके BEC। तो ये जितने भी त्रिभुज है ना बेटा ये आपके सब डायग्राम में गिवन है। तो ये सवाल आपको कहाँ करना है, होमवर्क में करना है। ये क्वेश्चन आप लोगों ने होमवर्क में करके लाना है। सभी लोग इसको ट्राई करने की, बहुत इजीली हो जाएगा बेटा, ठीक है। मुश्किल सवाल नहीं है। हर ये जो सारे ही पार्ट है ना लगभग सब AA नियम द्वारा ही
सॉल्व हो जाएंगे, ठीक है, ए नियम द्वारा ही समरूप हो जाएंगे। तो चारों पार्ट आप लोगों को करके लाने हैं, ठीक है, क्लियर हो गया? ठीक है, नेक्स्ट क्लास में हम 7th चैप्टर स्टार्ट कर लेंगे अपना रिवीजन का। ओके बेटा, तो आज की क्लास यहीं पे एंड करते हैं।